हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज से हम अपने रीजनिंग में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और जितने भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे यहाँ से कवर होंगे। एक भी कंसेप्ट आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो शुरू करने से पहले हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अब अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक बताता हूं। ठीक है, देखिए जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, ए से लेकर के ए बी सी डी से लास्ट तक कितना एक्स वाई जेड तक टोटल कितने होते हैं, 36 लेटर होते हैं। अब आपको बेसिकली इसका क्या होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए, मतलब कौन किस नंबर पे आता है। जैसे लेट्स से मैंने एग्जांपल मैंने बोला एफ, एफ कौन से नंबर पे आता है, फिर मैंने बोला जी कौन से नंबर पे आता है, फिर मैंने लेट्स से बोला एन कौन से नंबर पे आता है, फिर लेट्स से मैंने बोला एस कौन से नंबर पे आता है। तो ये आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने एक बार पहले कर रखा है इस पे प्रैक्टिस करके तो आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जितने अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन। ठीक है, कितने अल्फाबेट है, 26 होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं और उसकी फिर पोजीशन में आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हमारे पास होता है जी, हमारे पास होता है एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं। फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक, अब इस पे देखो, इसमें हम क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, मतलब कौन सा किस नंबर पे आता है। ठीक है, ए किस नंबर पे आता है, 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी कितने 3 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई हमारा 9 पे, जे हमारा किस पे 10 पे, के हमारा 11 पे, एल हमारा 12 पे, एम हमारा 13 पे, एन हमारा कितने 14 पे, ओ 15 पे और पी 16 पे। अगर क्यू देखें कितने पे आता है 17 पे, आर हमारा कितने पे आता है 18 पे, एस हमारा 19 पे, टी कितने पे आता है 20। T20 मैच चलता है ना, तो T20 से याद रखो T20। ठीक है, यू हमारा 21 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है और जेड आता है हमारा 26 पे। सर हमें इसका क्या फायदा होगा, हम इसकी पोजीशन को अगर याद नहीं रखते हैं, अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जैसे जी इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन किस नंबर पे जी आता है तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है अल्फाबेटिकल सीरीज की, यहाँ से शुरुआत क्यों करते हैं रीजनिंग में, क्योंकि ये रीजनिंग की नींव है। आपको जब एक बार अल्फाबेट का ज्ञान होगा तभी आप क्या करोगे, आगे के चैप्टर में अच्छा करोगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से करते हो ना तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको दिखेगा अपने कोडिंग डिकोडिंग में। जो अच्छा चैप्टर है वहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, CUT 2022 में हुआ था या 23 में हुआ था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से सीखेंगे। देखो अब आपको क्या करना है, मैं इसका एक तरीका बताता हूं, इससे हम याद करेंगे। किससे, देखो यहां पे हम लिखते हैं E J O T Y। ठीक है, मैंने इजोटी लिखा। ठीक है, इजोटी लिखा। अब आप मेरे को बताइए कि E बताइए कौन से प्लेस पे आता है, 5 पे आता है। J बताइए कितने पे आता है, 10 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। T हमारा 20 पे आता है। Y हमारा कितने पे आता है, 25 पे आता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा है, ये याद करने के लिए फर्स्ट में, जब तक आपको चीजें याद नहीं हो रही है तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये 5-5 के गैप में है। ठीक है, तो 5-5 के गैप में है तो थोड़ा सा आपको याद करने में हेल्प होगी। जैसे लेट से मैंने बोला
एफ कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपको पता है, अगर आपको पता है ई 5वें पे आ रहा है तो ई के बाद एफ, तो एफ कितने पे आएगा हमारा, बताइए। एफ देखो कितने पे है, छठे पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा बताइए एल कितने पे आता है, तो आपने देखा ई जे 10 पे आ रहा है, जे के एल, दो ऐड करेंगे कितने, हमारा 12 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला, लेट्स से मैंने बोला पी किस पे आता है, तो आपने जैसे ही देखा पी किसके आसपास, ओ क्या, ओ कितने पे, 15, 15 और एक 16, तो 16 पे हमारा क्या होगा, पी होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला एस कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आपने बोला टी अगर 20 पे आ रहा है तो एस कितने पे आएगा, 19 पे आएगा, ठीक है। एस हमारा 19 पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बताइए डब्ल्यू कौन से नंबर पे आएगा, तो आप किसके आसपास जाओगे, टी के बाद जो हमारा लास्ट होता है 25, 25 पे कौन सा होता है, वाई, तो आप देखोगे डब्ल्यू एक्स वाई, यानी 25 से 2 कम यानी 23 पे, ठीक है। तो 23 पे हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए के कौन से नंबर पे आएगा, तो आपने देखा ई जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो के हमारा किस पे हो गया, 11 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप मेरे को बताइए यू कौन से नंबर पे आता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, T20, याद रखिए T20 मैचेस होते हैं ना, T20 पे, तो टी के बाद क्या आता है, यू, तो यू हमारा कितने पे आ गया, 21 पे आ गया। उसके बाद मैंने आपसे बोला बताइए एक्स कौन से नंबर पे आता है, आपको पता है कि y हमारा कितने पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है, तो y से जस्ट एक पहले हमारा क्या आएगा, x हमारा कितने पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा, लेट्स से मैंने आपको पूछा कि g कौन से नंबर पे आता है, तो आप क्या देखोगे, ई में 5 आ रहा है, उसमें 2 ऐड करोगे, जी यानी जी कितने पे आ रहा है, 7वें पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए तब तक है, तब तक ये आपके लिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता है ढंग से, ठीक है। आप एक काम कीजिए, जब आप अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना रीडिंग के लिए, तो उसमें एक काम कीजिए आप, जब स्टार्टिंग के ऐसा कर सकते हो, जो स्टार्टिंग के ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। मान लो ये लाइन लिखा है, इसमें कुछ लिखा है, पैराग्राफ में कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, ठीक है। आप ये देखिए कि जो भी उसमें लिखा है, ठीक है, जो भी इसमें लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है द मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। तो जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, तो आप पता है क्या किया करो, ये किया करो कि टी कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। टी बताइए कितने पे आता है, मैंने आपको बोला T20, तो 20 हो गया। उसके बाद एच कौन से नंबर पे आता है, एच आपको कैसे याद रखोगे, ई जे, ये 10 में आ रहा है, उससे 2 पहले यानी 8 पे, तो ये हमारा 8 पे हो गया। उसके बाद जो ई है, ई हमारा 5 पे हो गया। उसके बाद जब आप ऐसे करके रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, रीडिंग करो, तो एम कितने पे आएगा, 13 पे आएगा। आई कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। फिर आई कितने पे आएगा, 9 आएगा। तो एक आध बार जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप देखना कि आप कितने जल्दी आप चीजों को सीख लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ होगा, और ये आप क्या करोगे, एक बार याद करोगे, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पी बताइए कौन से नंबर पे आता है, पी, ठीक है। पी आप कैसे निकालोगे, ओ कितने पे आ रहा है, 15, ई जे ओ है ना 15, 15 में एक जोड़ूंगा 16, तो पी मेरा कितने पे है, 16, ठीक है। फिर मैंने आपको बताइए कि आप डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, तो आपने देखा ई जे ओ टी वाई, वाई 25 पे आ रहा है, 25 से 2 पहले, यानी डब्ल्यू हमारा किस पे आएगा, 23 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला बताइए क्यू कौन से नंबर पे आएगा, तो आप गए, आपने देखा कि 15 पे हमारा क्या है, ओ है। उसके बाद 2 उसमें ऐड के यानी 17, 17 में हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बार इनको अच्छे से याद करना है। जब एक बार ये आपको याद हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। अब पहला पॉइंट समझने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं इसका, ये हो गया इसका पहली स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप समझते हैं, सेकंड स्टेप समझते हैं। देखिए सेकंड स्टेप क्या है, पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे इंग्लिश में जो अल्फाबेट हैं, उनके जो पोजीशन है उनको क्या करना है, बेसिकली याद करना है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड मैं आपको बताता हूं। सेकंड देखिए, ठीक है, सेम उसी से रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, फिर मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी, फिर मैंने लिखा डी, फिर मैंने लिखा ई, फिर मैंने लिखा एफ, ठीक है। फिर मैंने लिखा क्या, जी, फिर मैंने लिखा एच, फिर मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा जे,
के, एल और एम, ठीक है, एम तक लिख लिया। ठीक, अब आप मेरे को बताइए एम के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा नहीं आएगा बताइए, तो हम एन यहां से लिखते हैं, ठीक है, एन, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आएगा हमारा पी, ठीक है, फिर क्या आएगा क्यू, फिर आएगा हमारा आर, फिर आएगा हमारा एस, फिर आएगा हमारा टी, फिर आएगा हमारा यू, फिर आएगा वी, फिर आएगा हमारा क्या डब्लू, फिर आएगा हमारा क्या एक्स, फिर आएगा हमारा वाई, और फिर हमारा आएगा जेड। ठीक है, इतना समझे। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, मैंने ए से लेकर के एम तक लिखा, ए से लेकर के एम कितने नंबर पे आ रहा है, ए पहले पे आता है, एम आता है हमारा कितने पे, 13 पे। टोटल कितने लेटर होते हैं मैंने आपको क्या बताया, 26 होते हैं। अब जो 14वां लेटर आएगा एन, 14 से 26 तक जो रिमेनिंग के 13 लड़के, उसको हम क्या करेंगे, वहीं से लिखेंगे जहां से हमने एंड किया था। पहले से एम पे हमारा एंड हुआ था 13वां, अब जो 14वां है वो वहीं से हमारा शुरू होगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बार पहले सीक्वेंस देखा, एक से एम तक 13, फिर अब जो 14 है वो यहीं से लिखना स्टार्ट किया एम से। ठीक है, एम के साथ एन रखा, फिर ऐसे करके हमने लास्ट जेड तक। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम इसमें इसकी पोजीशन देखते हैं। ठीक है, देखो फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। अब देखो इसकी पोजीशन, ठीक है, कौन किस नंबर पे है। ए हमारा बताइए किस नंबर पे, 1 पे है, और जेड हमारा कितने है, 26 पे है। बी हमारा कितने पे बताइए, 2 पे है, और हमारा वाई कितने है पे, 25 पे है। ठीक, सी हमारा कितने पे है, 3 पे है, और एक्स हमारा 24 पे है। ठीक है, डी हमारा 4 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है, और वी हमारा आता है 22 पे। ठीक है, एफ हमारा 6 पे आता है, और यू हमारा आता है 21 पे। उसके बाद जी हमारा 7 पे आता है, और टी हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है। T20 याद रखो बस, इसको, ये तो ऐसी है T20। एच हमारा 8 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। ठीक है, आई हमारा कितने पे, 9 पे आता है, आर हमारा कितना आता है, 18 पे आता है। उसके बाद जे कितने पे आता है, 10, यहाँ से ये कितने पे आएगा बताइए, 17 पे। ठीक है, उसके बाद के 11 और पी 16। ठीक है, ये 12 पे आएगा, एल कितने पे, 12 पे, ओ कितने पे, 15 पे। ठीक है, और ये कितने पे, 13 पे, और ये कितना, 14 पे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, ए से लेकर एम तक नंबरिंग करो। ए के ऊपर ए लिखो, बी के ऊपर 2 लिखो, सी के ऊपर 3 लिखो, डी के ऊपर 4 लिखो, ई पे 5, एफ पे 6, जी पे 7, एच पे 8, आई पे 9, जे पे 10, के पे 11, एल पे 12, एम पे 13। ठीक, आपने जैसे ये लिखा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप एम के साथ एन लिखो। एन कितने पे, 14 पे, फिर 15, 16, 17, 18 ऐसे करके लास्ट 26 तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जब आपको ये याद कर लिया, अब आपको इसका पोजीशन पता चल गया, अब आप मेरे को एक बात बताइए, ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, जेड कितने पे आ रहा है, 26 पे आ रहा है। ए की पोजीशन कितनी है, 1 है, और जेड की पोजीशन है वो कितनी है, 26 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 27 बनेगा, नहीं बनेगा बताइए। ए पहले पे आ रहा है, जेड मेरा लास्ट होता है 26 पे, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 27। ठीक है, अभी लॉजिक बताऊंगा इसका क्यों। बी कितने 2 पे, और वाई कितने पे, 25, 25 और 2 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 27 होगा। सी 3 पे है, एक्स 24 पे, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 27 होगा। उसके बाद डी 4 पे है, डब्ल्यू 23 पे, 23 और 4 कितना हुआ, 27 होगा, 27 पे। उसके बाद ई कितना है, 5 पे, वी कितना है, 22 पे, 22 और 5 कितना हुआ, 27 होगा, नहीं होगा बताइए। एफ कितने पे है, 6 पे, यू कितने पे है, 21 पे, 21 और 6 कितना होता है, 27। ठीक है, अब उसके बाद जी कितने पे है, 7 पे, टी कितने पे है, 20 पे है, तो 20 और 7 को ऐड करेंगे कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, उसके बाद एच हमारा 8 पे, एस हमारा 19 पे, 19 और 8 को आप ऐड कीजिए कितना होगा, 27 होगा। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 27 आता है। ठीक है, 27 आता है। आपको यहां से ये समझ में आया होगा कि जब हम अपोजिट लिखते हैं, कौन सा अपोजिट, ए का अपोजिट जेड होता है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट
U होता है, G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है, J का अपोजिट Q होता है, K का अपोजिट P होता है, L का अपोजिट O होता है, M का अपोजिट N होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, ये हमारे के अपोजिट हैं। ठीक है, जैसे A का Z, B का Y, जो मैंने आपको बता दिया। अब A का ये हमारा 1 पे, ये हमारा 26 पे, 26 और 1 27। तो यहां से एक ये बनता है कि जब भी आप दो अपोजिट लेटर को ऐड करते हो उनका सम हमेशा कितना आता है, 27 आता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, जब भी आप अपोजिट जो हमारे लेटर होते हैं उनके अपोजिट को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, सम 27 होगा। कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, सबका सम कितना आएगा, 27 आएगा। चाहे आप पहले से देखो लास्ट तक, 13 और 14, M 13, N 14, 13 और 14 27। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, ये जो अपोजिट कह रहा हूं ना मैं, ये याद रखना है। क्यों रखने हैं, इसलिए याद रखने हैं क्योंकि जब आप एक बार ये अगर याद हो गया तो एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं या फिर एनालॉजी में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके अल्फाबेट सीरीज पे, वहां पे देखना आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर लोगे बहुत जल्दी जल्दी। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। अब आप सीधे एग्जाम में जाएंगे, वहां पे अगर आप ये चीजें लिखेंगे तो इतना वहां पे टाइम नहीं होगा, क्योंकि जनरल टेस्ट आपका बेसिकली पूरा टाइम का खेल है। जिसने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया वो यहाँ पे अच्छी परसेंटाइल स्कोर करेगा। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ याद करवाने की कि हमारा स्टेप क्या होगा याद करने का। ठीक है, देखो ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जब भी हम अपोजिट जो हमारे पास अल्फाबेट लेटर होते हैं उनको जब हम काउंट करते हैं तो हमारा जो सम है वो कितना आता है, 27 आता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हम इसमें से देखो क्या क्या करेंगे, इसको मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। याद करना बहुत जरूरी है, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपका रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए और जेड। ठीक है, ए और जेड है, ए 1 पे आता है और जेड आता है 26 पे। ठीक है, ए जेड को आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, आज करके आप याद कर सकते हो ए जेड। ठीक है, ए जेड। ठीक है, आजाद ऐसे करके याद कर सकते हो ए जेड। उसके बाद आप बाई लिखते हो ना, बी बी वाई ई। ठीक है, लेकिन बी के साथ देखो क्या आ रहा है, वाई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम बाई लिखते हैं तो बी के साथ क्या आता है, अपोजिट क्या होता है आपका, वाई होता है। उसके बाद सी के साथ क्या होता है, एक्स, सी एक्स, सी एक्स। ठीक है, डी के साथ आप क्या याद रखोगे, डब्ल्यू। आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाउन होता है ना, डी ओ डब्ल्यू एन। तो डी और लास्ट में क्या आ रहा है, डब्ल्यू। तो ऐसे याद रख सकते हो, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ऐसे 2-3 बार करोगे तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। उसके बाद ई के साथ क्या आएगा, वी आएगा। इवनिंग होता है ना, इवनिंग। तो देखो जब इवनिंग की स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो ई वी ई एन आई एन जी आता है, तो ई के साथ वी। ठीक है, ई वी। ठीक है, ई वी, ई वी ऐसे याद रखिए। उसके बाद क्या है, एफ और यू। एफ के साथ क्या है, एफ के साथ क्या है, यू, फ्यू। आप याद रख सकते हो फ्यू, हालांकि उसकी स्पेलिंग एफ ई डब्ल्यू होती है, लेकिन याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्यू। आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ यू, एफ यू। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको ये जल्दी याद हो। उसके बाद जी टी, देखो गॉट होता है ना, गॉट। ठीक है, जी ओ ए टी, गॉट माने बकरी। तो जी के साथ टी। ठीक है, जी टी। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं आपको, क्रिकेट का गॉड किसे बोलते हैं, विराट कोहली को बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जी के साथ आ रहा है टी, जी 7 पे और टी 20 पे। ठीक है, जी टी। ठीक है, T20 और जी उसके साथ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, विराट कोहली T20 का क्या है, गॉट है, तो जी टी। उसके बाद एच के साथ क्या आता है, एस, एच और एस, एच और एस। ठीक है, हंस से याद रख सकते हो, ऐसे याद करने के लिए एच और एस यानी हंस। ठीक है, उसके बाद आई के साथ आर, आयरन। आयरन होता है आई और आर, आई और आर। ठीक है, आई और आर। उसके बाद जे और क्यू। ठीक है, जैक्स होता है ना, आप याद करने के लिए बता रहा हूँ, जैक्स से याद कर सकते हो, जे क्यू। उसके बाद के पी, के पी, के पी। ठीक है, के पी, के पी, के पी ऐसे याद रख सकते हो, के पी। ठीक है, उसके बाद एल ओ, याद करने के लिए बता रहा हूं कि लो फील करते हो ना आप, एल ओ डब्ल्यू होती है स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एल ओ, एल ओ, एल ओ। ठीक है, उसके बाद एम के साथ क्या आएगा, एन आएगा। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि कैसे, मन होता है ना, मन, मन, एम एन। तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हो, मन। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, एम एन, ऐसे आप याद रख सकते हो, एम एन, एम के साथ एन। एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूं, मैं आपको इतने बार चीजें रिपीट करवा दूंगा ना, आपको खुद ही अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीजें यहीं पे याद होगी, यहीं पे आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। ए के साथ मैंने बोला, एक बार फिर आप भी बोलिए, ए के साथ जेड, ए जेड, ठीक है, आज ऐसे करके याद। फिर बी के साथ वाई, बी वाई, ठीक है, वाई लिखते हो ना। फिर सी के साथ एक्स, सी एक्स, ठीक है। फिर डी के साथ डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डाउन होता है ना, डाउन, डी और डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ऐसे याद रख सकते हो, डी डब्ल्यू। इवनिंग होता है ना, ई वी ई एन आई एन जी, ई के साथ वी, इव, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फ्यू का मैंने आपको बताया एफ यू, ठीक है, फ्यू से याद रखो, फ्यू। उसके बाद जी के साथ टी, टी 20 में आ रहा है तो टी 20 का गॉड कौन है, कोहली है, ठीक है, तो जी के साथ टी। उसके बाद एच एस, हंस करके याद रख सकते हो। उसके बाद आई और आर, ठीक है, आई आर, आयरन मैंने बोला, आयरन, आई आर ओ एन होता है। उसके बाद जे क्यू, इसको आप जैक्स से याद रख सकते हो, याद करने के लिए बता रहा हूँ। के पी, के पी, के पी, के पी, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। उसके बाद लो, लो होता है ना, लो, तो एल के साथ ओ, एल ओ। उसके बाद एम एन, मतलब इसको आप मन से याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको अभी तक क्लियर होंगे। सबसे पहले क्या बताया कि जो हमारे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उसके आपको पोजीशन बताई। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया, जो इनके अपोजिट होता है उनका सम कितना होता है, आपका 27 होता है। चाहे जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर हो, उनका अपोजिट का जो सम होता है वो हमेशा 27 होगा। ये आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें काम आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसको याद कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जितना पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखो, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा लेफ्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में भी वैसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ए बी सी और लास्ट मैंने लिखा कितना, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिखा। ए बी सी से लास्ट तक कितने तक लिखा, एक्स वाई जेड तक लिखा। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। वैसे ही यहां से ये राइट होगा और यहां से ये लेफ्ट होगा, ठीक है। यानी जो हमारा दायां छोर होता है वो इसका दायां छोर होता है, जो हमारा बायां छोर होता है वो इसका बायां छोर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड से, ठीक है, और ये हमारा कितना कहां से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये हमारा कितना, बाएं छोर से, और ये हमारा किससे हो जाएगा, हमारा दाएं छोर से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा, जब हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो इसमें लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो इसमें राइट होता है, ठीक है। हिंदी में ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझे होंगे। ये जब हम अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ये वहां पे काम आएगा, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद एक और बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको अभी बताए थे कौन किस पोजीशन पे आता है, वो आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से पहला जो टाइप है वो शुरू होगा। टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन होते हैं वहां से, फिर धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बाएं छोर से चौथे के दाएं के पांचवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। पहले मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक से समझाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। फिर एग्जाम में इस टाइप से मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने सारे लिखे, जितने अल्फाबेट होते हैं वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। ये हमारा क्यू आर एस टी यू वी, ये हमारा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, ठीक है। किसके राइट में, किसके राइट में, आगे पढ़ते हैं।
ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे फोर्थ कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, मतलब किसके राइट में, ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो ये कितना है, 1 2 3 4, 4 पे हमारा क्या है, डी है। अब कह रहा है कि जो ये फोर्थ है ना लेफ्ट, इसके राइट में पांचवा कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ पांचवा कौन सा है, इसके लेफ्ट में पांचवा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके राइट में पांचवा काउंट करते तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में पहले मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूं उनको कैसे करना है, उन्हें कैसे देखना है। देखो, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, तो किसके राइट में, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी जो फोर्थ है लेफ्ट से उसके राइट में पांचवा कौन सा अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, तो ये होगा हमारा आई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथे के दाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा होगा। तो हिंदी मीडियम वाले कैसे देखेंगे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बायां छोर है, ठीक है, बाएं छोर के चौथा, बाएं छोर ये हमारा क्या, लेफ्ट है, यानी बायां, इसके चौथा, 1 2 3 चौथा, दाएं से पांचवा, अब इसका दायां, ठीक है, इसका दायां इसका राइट, हमारा राइट, 1 2 3 4 5, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहले एक बार फिर समझा दे रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथा, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा, 1 2 3 4, डी आ गया। अब इसके पांचवा, इसका दाएं में पांचवा, इसका दायां, हमारा दायां, 1 2 3 4 5, तो आई हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर आपने इसको समझ लिया है, अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो, which letter will be fifth to the right from the left hand in an English alphabetical series। तो हमेशा यहाँ पे इसमें शॉर्ट मेथड को करने से पहले मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताता हूं। कभी भी आपके क्वेश्चन में ये नहीं होगा, हमेशा जरूरी यही नहीं होगा कि आपको लेफ्ट दे रहे हैं या राइट ही दे रहा है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है दोनों लेफ्ट दे दे या दोनों राइट दे दे, 4 पॉसिबिलिटी है, या दोनों लेफ्ट देगा या दोनों राइट देगा, या एक लेफ्ट एक राइट देगा या एक राइट एक लेफ्ट देगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देखो अलग से समझाता हूं इसको, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दोनों राइट से दे, दोनों राइट हैंड दे, ठीक है, यहां भी राइट दे यहां भी राइट दे, या दूसरा आपको क्या दे, दोनों लेफ्ट दे, दोनों लेफ्ट हैंड से दे। तीसरा क्या दे सकता है आपको, एक राइट दे देगा और एक लेफ्ट दे देगा, ठीक है। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबिलिटी से अगर कोई ज्यादा आपको लग रहा है तो बताइए, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो जब भी ये भी राइट देगा ये भी राइट देगा, मतलब दोनों पोजीशन में राइट देगा, आप हमेशा माइनस करोगे, ठीक है, आप हमेशा माइनस करोगे। जब भी अगर दोनों की पोजीशन किसमें, लेफ्ट में देगा, ठीक है, तब भी आप माइनस करोगे। जब आपको एक राइट एक लेफ्ट देगा, ठीक है, जब एक पोजीशन राइट और दूसरी पोजीशन लेफ्ट देगा, उसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे। और जब आपको एक लेफ्ट पोजीशन देगा एक राइट पोजीशन देगा, तब भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने क्या बताया, जब दोनों की पोजीशन सेम देगा, एक राइट, ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं दाएं, हिंदी में लिख देता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये भी दाएं दाएं, ठीक है। अगर जब दोनों दाएं देगा, या फिर क्या हो सकता है, एक आपको बोल दे बाएं से, और यहां आपको बोल दे किससे, या दोनों बाएं दे दे, ठीक है, दोनों क्या कर दे, बाएं दे दे, ठीक है। उसके बाद या तो क्या कर दे, या तो दायां दे दे या तो दाएं, और या फिर बाएं, और या फिर आपको क्या दे दे, या तो एक बाएं दे दे, और या फिर दूसरी पोजीशन क्या दे दे, बाएं दे दे, ठीक है, सॉरी दाएं, एक बाएं हो गया ना, दूसरा दाएं। हिंदी मीडियम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया
कि जब भी दोनों की पोजीशन सेम देगा, यानी एक की राइट देगा दूसरी की राइट देगा, तो उस केस में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। जब दोनों का लेफ्ट पोजीशन देगा, दोनों की लेफ्ट पोजीशन देगा, तो उसमें क्या होगा, माइनस होगा। अगर एक की राइट देगा एक की लेफ्ट देगा, उसमें प्लस होगा। अगर एक की लेफ्ट देगा दूसरी की राइट देगा, उसमें प्लस होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करने से पहले, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आते हैं, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे इन दोनों में से आप देख रहे हो कि ये पहले पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे कि जो आपको इन दोनों पोजीशन में जो बाद वाली पोजीशन है, यानी लास्ट वाले पोजीशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने क्या किया, हमें एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, 5 + 4, ठीक है, बराबर कितना हुआ, 9। 9 होता है, 9 पे कौन सा आता है। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है, ठीक है 9 तो आ गया, 9 देखो आई 9 पे होता है, लेकिन या तो यहां से बनेगा आगे से, ठीक है, या फिर वो आगे से, या फिर वो बनेगा पीछे से। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, या तो इसकी पोजीशन आगे से होगी या फिर इसकी पोजीशन 9वीं से होगी। अगर हमें ये जानना है कि आगे से है या पीछे से है, तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों पोजीशन में क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। ये दो पोजीशन है, इसमें बाद में कौन सा आ रहा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बाद में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड। तो हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे, और लेफ्ट हैंड से जब हम काउंट करते हैं तो जो हमारा नवा जो होता है लेटर, वो कौन सा होता है, आई होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले आपको बेसिक समझाया। ठीक है, अभी आप इसे भूल जाओ, अगर ये समझ नहीं आ रहा है इसको भूल जाओ, उससे पहले यहाँ कंसंट्रेट करो। देखो फिर से बताता हूँ, समझ आना चाहिए। मैं इतने बार मैंने खुद बोला है, मैं चीजें इतने बार रिपीट करूंगा कि आपको कोई भी यहाँ से कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब हमारे पास लेफ्ट आएगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, राइट आ रहा है और लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, एक राइट आ रहा है एक लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, एक राइट आ रहा है एक लेफ्ट आ रहा है। लेफ्ट और राइट के केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट के केस में हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे। अब एक राइट है या और लेफ्ट है, अब हम दोनों को जोड़ते हैं, 4 + 5 = 9। ठीक है, 9 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, देखो अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये टाइप हमारा होता है कि वो इस साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से 9 है, या फिर राइट हैंड साइड से 9 है। तो अगर हमें ये पता करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो इन दोनों में बाद में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड से पूछा ना, तो जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड से बनेगा, यानी जो आई है वो कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी मीडियम में मैं बात करूं, ठीक है, ये है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। हिंदी वाले कैसे करेंगे, देखो सेम है, वही है, बस आपको आंसर देना है अपने लास्ट के अकॉर्डिंग, जो पोजीशन आपके लास्ट में आ रही है, और हिंदी वालों को उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है जो आपके पहले आ रहा है। अब देखो यहाँ पे किस में आ रहा है, बाएं पहले पे आ रहा है, बाएं मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट से 9वां कौन सा है, लेफ्ट से 9वें पे आई आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर दोनों की जब पोजीशन सेम दी हो, क्या करेंगे, राइट राइट दी हो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट दी हो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट दी हो प्लस करेंगे, और अगर राइट और लेफ्ट दी हो तो हम प्लस करेंगे। ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। उसके बाद नेक्स्ट ये बनता है कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये आ तो गया 9वां, लेकिन 9वां किस साइड से, लेफ्ट से या राइट से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंग्लिश मीडियम वाले क्या ध्यान रखेंगे, जो लास्ट में पूछा है, मतलब लास्ट में देखो किस में पूछा है, इसमें लेफ्ट हैंड से पूछा है, तो हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड से बनेगा। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे जो पहले पूछा है, देखो बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से क्या कौन से पोजीशन पे है, आई हमारा 9वें पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब एक और क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका ये जो दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ
फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन में देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से पांचवें के दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट आ रहा है। जैसे ही आपने राइट और लेफ्ट देखा, आपने दोनों को ऐड कर दिया, 12 और 5 17। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, दो टाइप से माइंड में डाउट आ सकते हैं कि ठीक है 17 तो आ गया, लेकिन 17 लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है और 17 हमारा राइट हैंड से भी हो सकता है। ठीक है, 17 हमारा लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, जब इंग्लिश में कौन सा वाला बाद वाला देखना है, यानी लेफ्ट से पूछा है, देखो लेफ्ट से पूछा ना, और हिंदी में पहले में बाएं से, तो आपको इंग्लिश में जब आएगा बाद वाला ध्यान में रखना है और हिंदी में पहले वाला। तो जैसी 12 और 5 17, 17 पे बताओ कौन सा आता है, पी क्यू, तो क्यू हमारा आता है किस पे, 17 पे। एक ऑप्शन यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, क्यू इसका सही आंसर होगा। 12 और 5 17, 17 पे हमारा आता है क्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ से क्लियर होगा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के बाएं छोर से, देखो यहाँ पे बाएं पहले आ रहा है, यानी हमें अब आंसर किसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, इस बाएं के। और इंग्लिश में देखो क्या आ रहा है, लेफ्ट, इस लेफ्ट हैंड से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं। ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं, लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट के केस में मैंने आपको क्या बताया, माइनस होगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, 8। अब सर ठीक है, 8 हमारा 8वीं पोजीशन हमारे आंसर होगी, लेकिन वो हमारा ये क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से होगा लेफ्ट से या फिर हमारा यहाँ से होगा राइट से। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको इंग्लिश में बाद वाला देखना है, लेफ्ट हैंड दिया है ना, तो आप लेफ्ट हैंड से देखोगे। लेफ्ट हैंड से 8वें पे कौन सा आता है, एच, तो एच हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हिंदी में आप पहले से देखोगे, पहले पे कौन सा दिया, बाएं, तो बाएं मतलब हमारा कौन सा, लेफ्ट, लेफ्ट से 8वें कौन सा है, एच। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एक बार कंफ्यूज हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को एक बार जहां पे कंफ्यूज हो रही है उसको 2 से 3 बार देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं। 4 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन कौन सी बनेगी, जब दोनों राइट होंगे उसमें माइनस होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी बनेगी, जब दोनों लेफ्ट होगा उसमें माइनस होगा। तीसरी कंडीशन कौन सी बनेगी, जब एक राइट एक लेफ्ट होगा। चौथी कंडीशन कौन सी बनेगी, जब एक लेफ्ट एक राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट में हमारा प्लस होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है हमने ऐड करके माइनस करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो किस तरफ से हमें आंसर पूछ रहा है, ये लेफ्ट से पूछ रहा है या राइट से पूछ रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि जो बाद में हमें पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। जैसे ये हमारा बाद में क्या आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट आ रहा है ना, तो बाद के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो पहले के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, यानी जो पहले पूछा होगा दायां बायां। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप चीजों को रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 6th to the left of 16 from the left hand in English alphabetical series। बताइए क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बाएं छोर से 16वें के बाएं से 6वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। जैसे आपने दोनों लेफ्ट लेफ्ट देखे, आपने 16 में से 6 माइनस किया 10। ठीक है, तो सर अब कौन सी स्थान पर आएगा, ये हमारा लेफ्ट से है, ये हमारा राइट से। हमें किस में पूछ रहा है, मैंने आपको बताया, क्या बताया, इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे जो आपको बाद में दिया है, यानी लेफ्ट हैंड दिया है तो लेफ्ट से 10वें पे कौन सा आता है, जे। हिंदी मीडियम वाले क्या ध्यान देंगे कि हमें पहले कौन सा दिया, बाएं छोर से, तो बाएं के अकॉर्डिंग आंसर होगा, यानी 10वें पोजीशन पे हमारा आता है जे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं
कि मैंने इस क्लास में जितने भी पॉइंट आपको बताए वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की पोजीशन। उसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया कि जो अपोजिट लेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए का कौन सा होता है, बी का कौन सा होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो हमारे दो अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम हमेशा कितना होगा, 27 होगा। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताए। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताया। और जो शॉर्ट वाला है एक बार फिर से बता दे रहा हूं ताकि आप बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर राइट राइट क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, राइट और राइट, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। लेफ्ट और राइट दिया होगा तो क्या माइनस क्या करोगे, लेफ्ट और राइट में प्लस करोगे। लेफ्ट लेफ्ट में क्या करोगे, माइनस करोगे। राइट और लेफ्ट में क्या करोगे, प्लस करोगे। आई होप इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ठीक है, हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट बनता है कि किस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इंग्लिश वाले हो तो बाद में जो पूछा है, ठीक है, ये बाद में राइट है, राइट के अकॉर्डिंग दोगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग। राइट वाला केस अभी नहीं आया, अभी लेफ्ट वाला केस हम चल रहे हैं, ठीक है। राइट वाला आएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले क्या देखेंगे कि पहले क्या दे रखा है, पहले क्या पूछ रहा है, दाएं या बाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी अगर डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर करूं, या फिर अलग से एक 5 से 10 मिनट का सेशन रख लेंगे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और जो भी फ्रेंड्स आपका सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहा है उस तक इन वीडियोस के लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और जनरल टेस्ट में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सके और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।